मैनावती एक गरीब बुढ़िया थी। उसका बेटा माखन बहुत मेहनत से खेती करता था, लेकिन उसकी बहू चंचल बहुत मक्कार थी। मैनावती को आंखों से कम दिखाई देता था। इसी बात का फायदा उठाकर वह चंचल मैनावती को घर में बंद कर घूमने चली जाती थी। एक दिन चंचल घर वापस आई। बहू, तू माखन के जाते ही मुझे भूखा प्यासा छोड़कर घूमने चली जाती है। अरे माँ जी, मैं तो सारा खाना बना कर गई थी और घर का सामान खत्म हो रहा था, वही लेने गई थी। आप अपने आप खाना लेकर खा लेती। मुझे दिखाई नहीं देता, खाना कैसे लेती? ये सुनकर चंचल गुस्से में अपनी सास को खाना दे देती है। एक दिन मैनावती और माखन बात कर रहे थे। बेटा, जन्माष्टमी आ रही है। मैं हर साल नंदलाल के लिए नई पोशाक बनाती हूँ, लेकिन अब मुझे दिखाई नहीं देता। तू चंचल से कहकर एक नई पोशाक बनवा दे और दूध, दही, मक्खन और मिठाई भी बनवा देना। माँ, तुम चिंता मत करो, चंचल सब कर लेगी। चंचल पास में खड़े होकर सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन वह माखन के जाने के बाद घर से बाहर चली जाती है और अपनी एक सहेली से बातें करने लगती है। मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अपनी आंखों का बहाना बनाकर सारा दिन बैठी रहती है और अब जन्माष्टमी का सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया है। मैं ये सब कैसे करूँगी? मुझे तो पोशाक सिलना आता ही नहीं और ना ही जन्माष्टमी का प्रसाद बनाना आता है। अरे, तेरी सास तो अच्छी भली है, ये काम तो घर की बड़ी बूढ़ी करे तो ही सही है। तू एक काम कर, जन्माष्टमी से एक दिन पहले किसी तरह लड़ाई करके अपने घर चली जाना, फिर देखना तेरी सास घर का सारा काम अपने आप कर लेगी। जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले चंचल जानबूझकर अपनी सास को खाना देने में देरी कर देती है, जिससे परेशान होकर एक दिन उसने माखन से बात की। बेटा, चंचल तो तेरे जाते ही घर से चली जाती है और शाम को वापस आती है। मैं सारा दिन भूखी रहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो माँ? चंचल, माँ क्या कह रही हैं? तुम घर में नहीं रहती? वाह माँ जी, मैं यहीं आपके सामने सारा दिन रहती हूँ। आपको आंखों से दिखाई नहीं देता तो मैं क्या करूँ? कुछ देर के लिए सामान लेने जाती हूँ और खाना इनके सामने रखा होता है, ये खाती नहीं तो मैं वापस ले जाती हूँ। बेटा, ये झूठ बोल रही है, मुझे इतना तो दिखता ही है। अच्छा, जन्माष्टमी के लिए आपने कहा मुझे कुछ नहीं दिखता, अब आपको सब दिखने लगा। आप दोनों यहाँ रहो, मैं अपने पीहर चली जाती हूँ। माँ, मुझे लगता है आप झूठ बोल रही हो। आपको चंचल का यहाँ रहना पसंद नहीं है। मैं आज ही इसे लेकर चला जाता हूँ। ये कहकर वे दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। मैनावती बैठकर रोने लगती है। अगले दिन जन्माष्टमी थी। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा और कल भगवान का भोग कैसे लगेगा? इसी सोच विचार में रात को मैनावती रोते रोते सो गई। अगले दिन वह सुबह उठी तो उसने किसी तरह घर में और घर के बाहर साफ सफाई की। मैनावती भूखी प्यासी बैठी थी, तभी एक छोटी सी बच्ची आई। माँ जी, तुम कौन हो बेटी? माँ जी, मुझे तुम्हारे बेटे माखन ने भेजा है ये सामान देने। मैनावती ने देखा उस सामान में कृष्ण जी की पोशाक, दूध, दही, मक्खन और मिठाई थी। लेकिन बेटी, वे दोनों कहाँ हैं? वो सब मुझे नहीं पता, उन्होंने जो दिया मैं वे ले आई। जब वे आए आप उन्हीं से पूछ लेना। मैनावती ने कान्हा जी को सजाया, पूरे दिन व्रत रखा। रात के समय मैनावती ने देखा माखन और चंचल उसके सामने खड़े हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज जन्माष्टमी के दिन मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। मैं जा रही थी तभी ठोकर लगी और मैं गिर गई और मुझे दिखना बंद हो गया। हाँ माँ, हमें माफ कर दो, तभी कान्हा जी हमें माफ करेंगे। लेकिन तुमने तो कान्हा जी की पोशाक और माखन मिठाई भेजी थी एक बच्ची के हाथ से। नहीं माँ, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। माँ जी, मुझे आज समझ में आया कि आपको कितना कष्ट होता होगा। अब तो मैं जीवन भर अंधी रहूंगी। रात को कृष्ण जी के जन्म के समय तीनों ने कान्हा जी की पूजा की। मैनावती ने दोनों को प्रसाद दिया और खुद भी प्रसाद खाकर व्रत पूरा किया। प्रसाद खाते ही मैनावती और चंचल को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। मेरे नंदलाल ने तुम्हें माफ कर दिया और उन्होंने स्वयं राधा रानी को मेरा व्रत पूरा कराने के लिए भेज दिया। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास धन दौलत बहुत थी। उनका एक बेटा था जो कि पागल था। सेठ जी दिन रात चिंता में रहते कि यह लड़का कैसे ठीक होगा। इसी चक्कर में सेठ जी का काम धंधे से मन उठ गया था। एक दिन उनकी दुकान के गरीब नौकर ने सेठ जी से पूछा, मालिक, आजकल धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्या करूंगा इस धंधे का, जब मेरा बेटा इसे संभाल ही नहीं सकता। मालिक, हिम्मत से काम लीजिए, मैं एक उपाय बताता हूँ, आपका बेटा ठीक हो सकता है। क्या उपाय है, बताओ। यहाँ पास ही में भगवान कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है, आप उसमें जाकर प्रार्थना कीजिए। मैं तो हर मंदिर में घूम आया, कुछ नहीं होता। भगवान को मेरे ऊपर दया ही नहीं आती। मालिक, मेरे कहने से एक बार आप अपने बेटे को साथ लेकर चले जाइए। सेठ जी मान जाते हैं। अगले दिन अपने बेटे को लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वे वापस आ रहे थे तो मंदिर की सीढ़ियों पर उन्हें एक छोटी सी लड़की मिली। बाबा, आप बहुत परेशान हो, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, ये ले पैसे, कुछ अपने लिए ले लेना। मालिक,
आपके पैसे जब आपके काम नहीं आ रहे तो मेरे किस काम आएंगे? क्या मतलब बेटी, मैं समझा नहीं। अगर अपने पैसों से अपने बेटे को ठीक कर लेते तो यहाँ कभी नहीं आते। लेकिन बेटी, तुझे ये सब कैसे पता? अरे वो तो आपके बेटे को देखकर मैंने अंदाजा लगाया। यही पास ही बहुत बढ़िया मक्खन मिलता है। कान्हा को सप्ताह तक मक्खन का भोग लगाओ, फिर देखना। सेठ जी ने लड़की की बात को अनसुना करके आगे बढ़ने लगे। वह लड़की उनके पीछे पीछे चल दी। तभी उनका बेटा एक जगह पर रुक गया। अरे इसे क्या हुआ? चल, हमें अपने घर पहुंचने में देर हो जाएगी। मक्खन खाऊंगा। ये सुनकर सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका बेटा अचानक मक्खन क्यों मांग रहा है। यह तो आज तक बोला नहीं था। सेठ जी ने उस लड़की को ढूंढा पर वहाँ कोई नहीं था। सेठ जी जल्दी से मक्खन ले आए और अपने बेटे के हाथ से कान्हा जी को भोग लगा दिया। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मक्खन अपने बेटे को खिला दिया। जब वे वापस जाने लगे तो उन्होंने देखा वही लड़की फिर से सीढ़ियों के पास बैठी है। मैंने कहा था ना, मक्खन का भोग लगा दो। अब लगातार 7 दिन तक भोग लगाना। सेठ जी कुछ नहीं बोले और नीचे आ गए। अगले दिन वे फिर अपने बेटे को लेकर मक्खन का भोग लगाने आए। इसी तरह 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कभी भी वे लड़की दिखाई नहीं दी। 7वें दिन सेठ जी जब मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तभी वह लड़की उनके पास आई। अरे बेटी, तुम तब से कहाँ थी? मैं हर दिन तुम्हें खोज रहा था। मैं तो यही थी, तुमने मुझे देखा ही नहीं। जाओ जल्दी से भोग लगा कर आओ, नहीं तो सारा मक्खन पिघल जाएगा। सेठ जी उसकी बातों में इतना खो गए कि मक्खन पिघलने लगा। वे जल्दी से अपने बेटे को लेकर मंदिर में गए और राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने मक्खन रखकर प्रार्थना करने लगे। तभी उनके कानों में हंसी की आवाज सुनाई दी। सेठ जी ने देखा वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने ध्यान से देखा, राधा रानी के अंदर उन्हें वही लड़की दिखाई दे रही थी। सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। राधा रानी स्वयं मुझे मिली और मैं उन्हें पहचान न सका। कुछ देर तक पूजा करने के बाद वे मंदिर से बाहर आने के लिए निकले तो देखा उनका बेटा ठीक हो चुका है। वह बहुत समझदारी से लोगों से बात कर रहा है, उन्हें मक्खन का प्रसाद बांट रहा है। पिताजी, मैं ठीक हो गया। वही लड़की आई थी, उसने मुझे मक्खन खाने को दिया। उसे खाते ही मैं ठीक हो गया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई। अरे बेटा, स्वयं साक्षात राधा रानी आई थीं। तुझे उन्होंने ही ठीक किया है। सेठ जी उसी मंदिर में सेवा करने लगे। उनके लड़के ने सारा काम धंधा संभाल लिया।